हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज एक क्वेश्चन मेरे एक स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया। इससे पहले सेम टू सेम इसी तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि रेशनलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसको जाकर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आस्क्ड बाय द वॉरियर वाले प्लेलिस्ट में उसको ऐड कर दिया हूँ। तो ये क्वेश्चन आस्क्ड बाय द वॉरियर में 32 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि कोई भी बच्चे मुझसे पूछते हैं मैं उसका वीडियो एज सुन एज पॉसिबल बना के भेज देता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया 1/√4 प्लस √5। इसको सॉल्व करना 1/√5 प्लस √6, 1/√6 प्लस √7। इसी तरीके से करके ये 5 इसमें दिया। इसको अगर हम लोग क्या मान लें, ए मान लेते हैं। तो ए को मानेंगे, ठीक है, इसको बी मान लेंगे। आगे मैं ऐसे बताता हूँ। इसको क्या मानेंगे, सी मानेंगे। इसको अगर हम लोग क्या मान लें, डी मान लें। और अगर इसको हम लोग क्या मान लें, ई मान लें। ठीक है, तो ए को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं। ए को 1/√4 प्लस √5। इसको रेशनलाइजेशन करते हैं तो कैसे करते हैं, इसका साइन चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, √4 माइनस √5 अपॉन में क्या हो जाता है, √4 माइनस √5। मतलब क्या करते हैं, ये सेम टू सेम, मतलब सेम टू सेम रहेगा, बस साइन चेंज करके उसको हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाई √4 माइनस √5 अपॉन बस इसे हम दोनों ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आगे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा हमारे पास √4 फिर माइनस √5 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, √4 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √4 माइनस √5 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये √4 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर -5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास √5 माइनस √4। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से इसको भी हमको करना है। बी को भी हम लेके सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बी को हम लोग लेके सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन में इसको देखिए यहाँ पर क्या हो तो माइनस आ जा रहा था। हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं ताकि ये माइनस ना आए। ठीक है, क्योंकि बार बार हमको चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, √6 प्लस √5 भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको रेशनलाइज करेंगे किससे करेंगे, √6 से माइनस √5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, √5 से यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट लगा लीजिएगा। और ये a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √6 माइनस √5 अपॉन में √6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 और क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो। ठीक है, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, √6 माइनस √5 अपॉन में 1 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग सी को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बारी बारी से। यहाँ पर देखिए √6 प्लस √7, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, √7 प्लस 6 कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि आप आगे भी जैसे मैंने इसको सॉल्व किया ऐसे भी करेंगे तब भी वही बात आएगा, ताकि हम अपने ईजी करने के लिए इसको कर रहे हैं। ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं क्या, √7 प्लस √6, इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √7 माइनस √6 अपॉन में क्या हो जाएगा, √7 माइनस √6। ठीक है, ब्रैकेट लगा लिया हमने। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा √7 माइनस √6 अपॉन में इसको सॉल्व करेंगे, √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 और √6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 6। सॉल्व करने के बाद फिर से हमारे पास वही आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या आएगा, √7 माइनस √6 अपॉन में 1। ठीक है, सेम टू सेम। अब आगे चलते हैं, डी को सॉल्व कर लेते हैं। तो डी हमारे पास क्या हमने माना था, इसको 1 अपॉन में √8 प्लस √7। तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं लिख लेता हूँ जैसे हमने इसको सॉल्व किया। क्या आएगी, √8 माइनस √6 आ जाएगी, अपॉन में 1 आ जाएगा। अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से डी को ई को भी लिख सकते हैं। ई को भी ऐसे ही लिख लेंगे हम लोग डायरेक्ट। क्या आ जाएगा, √9 प्लस √8। इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, √9 माइनस √8 हम लोग इसको लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, यहाँ पर √7 है। ठीक है, ये √7 है। ठीक, अब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो a हमारे पास क्या था, यहाँ लिख लेते हैं √5 माइनस √4। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, आगे सॉल्व करते हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, √5 माइनस √4। ठीक है, क्लियर हो गया, ए हो गया। उसके बाद प्लस बी, बी हमारे पास क्या था, √6 माइनस √5। तो लिख लेते हैं यहाँ पर √6 माइनस √5। उसी तरीके से अगला क्या था यहाँ पर, प्लस √7 माइनस √6। ठीक है, उसी तरीके से अगला क्या है यहाँ पर, √8 फिर माइनस √7। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, जो लास्ट में ई था, √9 माइनस √8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
क्या है -4 है, ठीक है। और यहाँ पर -4 कहीं +4 तो दिख नहीं, तो ये कटेगा ना। √5 है यहाँ पर, +5 है और यहाँ पर -5 तो ये कट जाएगा। √+6 है, ये -6 ये भी कट जाएगा। √7 प्लस में है तो √7 माइनस में भी तो कट जाएगा। √8 यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर √8 क्या है माइनस में है, कट जाएगा। √9 कटेगा ना क्योंकि यही है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ये -√4 और ये क्या हो गया प्लस में √9 हो गया, ठीक है। तो नीचे लिखते हैं, बस यही दो चीज़ बची है। अब ये √4 से क्या वैल्यू बाहर आएगी, 2 आ जाएगी, और यहाँ पर माइनस बचा था ऑलरेडी, यहाँ से क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो प्लस माइनस क्या हो जाता है हमारे पास, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं 3 - 2, और 3 - 2 लिखने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हमारा 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत ही डिटेल में क्वेश्चन को समझाया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और अपने सबसे पहले आप क्या करिएगा, अपना नाम बताइएगा और अपनी जगह का नाम, कहाँ से आप बोल रहे हैं, और आपका जो भी क्वेश्चन का प्रॉब्लम होगा आप मुझे बताइएगा। मैं एज़ सुन एज़ पॉसिबल आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और मैं ये क्या करता हूँ, जो मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द वारी, उसमें जितने भी बच्चे मुझसे पूछते हैं मैं उनका सॉल्यूशन जरूर भेजता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई। चैनल पर ना तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।